आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दोस्तों और भाइयों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन लोग कहते हैं हमें 1 मिनट में 2 मिनट में सब वो बता दें, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। चीज़ें समझने के लिए, सीखने के लिए वक़्त लगाना पड़ता है, वक़्त देना पड़ता है। ठीक, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुरान मजीद की एक आयत जो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है, वो सूरत अल-अराफ़ है, उसकी आयत नंबर 33 है। अब उस आयत में है क्या, क्यों इतनी वायरल हो रही है, वो तो खैर साथ एक्सप्लेन हो जाएगा, मैं कर दूँगा। लेकिन पहले ये चीज़ कि कोरोना वायरस के बारे में आप सभी को पता होगा, और इस कोरोना वायरस ने तकरीबन कितने बड़े लेवल के ऊपर तबाही मचा के रखी हुई है, और तकरीबन पूरी दुनिया को किस तरह से हिला के रख दिया इस कोरोना वायरस ने, वो आपके सामने ही है। ठीक, लेकिन अभी ये आफत, ये अज़ाब अभी ख़त्म हुआ नहीं था कोरोना का, कि एक और अज़ाब हमारे सरों के ऊपर आके खड़ा हो गया। वो कौन सा? वो टिड्डी दल का। ये चीज़ वैसे पहले भी थी, लेकिन अब इतने बड़े लेवल के तौर पे ये अज़ाब, ये आफत हमारे सरों के ऊपर आ गई है कि आप उसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। ठीक, सिर्फ यूट्यूब पे, गूगल पे जाके इतना लिख लें कि लोकस्ट अटैक इन यूट्यूब, ये इसको अरबी में जराद कहते हैं, उर्दू में टिड्डी कहते हैं, अरबी में जराद कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं लोकस्ट, LOCUST। ठीक है, लोकस्ट। सिर्फ यूट्यूब पे जाके इतना लिख लें, या गूगल पे, कि लोकस्ट अटैक इन इंडिया, लोकस्ट अटैक इन पाकिस्तान, लोकस्ट अटैक इन साउथ अफ्रीका वगैरह। ये लिख के देख लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से ये खरबों की तादाद में हमारे सरों के ऊपर आके चढ़ गए हैं, और ये है क्या चीज़ है, और क्या तबाही मचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनकी वजह से क्या अज़ाब, क्या आफत आ सकती है, वो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो शॉर्ट में यही है कि ये आफत अगर अल्लाह ताला ने ना टाली, ये अज़ाब अगर अल्लाह ताला ने ना टाला, ना ख़त्म किया, ना गया, तो इतने बड़े लेवल पे तबाही, इंसानों की मौत और दूसरे जानदार, क्योंकि खाना ही ये क्या कर रही हैं कि सारी फसलें तेज़ी के साथ चट करती चली जा रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ें ज़मीन से उगती है और हम खाते हैं वो ही नहीं रहेंगी, ये फसलें ही सारी ख़त्म कर देंगे, तो क्या खाएंगे इंसान। ठीक, तो किस तरह से वो, जब ये खाने को मिलेगा नहीं, और किस तरह से फिर लोग मौतों का शिकार होंगे। कोरोना की मौतें मेरे हिसाब से इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होंगी, क्योंकि कोरोना में अभी क्या, लोगों को खाने को तो मिल रहा है ना, लेकिन लोगों को जब खाने को ही नहीं मिलेगा तो किस तरह से लोग बड़ी तादाद में मरेंगे, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है, ना मुझे अंदाज़ा है। तो ये इनकी तादाद ही इतनी है, तादाद से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सब कुछ किस तरह से, कितनी तेज़ी में ख़त्म कर देंगे अगर ये आफत ना टली, और ये सब कुछ ख़त्म हो गया तो किस तरह से धड़ाधड़ इंसान मरते चले जाएंगे, वो भी आप अंदाज़ा कर ही सकते हैं। ठीक, बताने का मकसद क्या है, बताने का ये सब चीज़ें मकसद ये है, 1-2 मकसद हैं, वो इंशाल्लाह ताला साथ साथ एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन पहले ये चीज़ें, तो उसमें जो अक्ल वाले हैं वो मकसद और चीज़ें मेरी बात समझ जाएंगे और अपना रास्ता सीधा कर लेंगे अगर उल्टे रास्ते पे होंगे। लेकिन जो अक्ल वाले नहीं हैं और जिन्होंने ज़िद पे मतलब अड़ के अल्लाह ताला की नाफरमानी वाला रास्ता नहीं छोड़ना, या किसी भी वजह से अल्लाह ताला की नाफरमानी वाला रास्ता नहीं छोड़ना, तो वो खुद ही तबाही को, अल्लाह ताला के अज़ाब को अपना मुकद्दर करेगा। ठीक, ये चीज़ कि फ़िरौन की कौम है और मूसा अलैहिस्सलाम है, इनकी आपस में बात हो रही थी। तो मैं इंशाल्लाह ताला आसान अल्फाज के साथ आयत नंबर 132 से लेके आगे जहाँ तक भी पढ़ूँगा आयत, वो इस तरह से समझाऊँगा कि ताकि हर किस्म की क्योंकि हर इंसान की अकल दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है, तो मैं इंशाल्लाह ताला इस तरह से समझाऊँगा कि सभी के सभी लोग आसानी से मेरी बात समझ जाएँ। ठीक, तो अब ये फ़िरौन है और मूसा अलैहिस्सलाम है और फ़िरौन की कौम है। तो फ़िरौन, ये लोग तो पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं थे मानते और कहते थे आप अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला के पैगंबर नहीं हैं और कोई जादूगर हैं, और जो अल्लाह ताला की बातों को भी नहीं थे मानते और अल्लाह ताला को भी नहीं थे मानते। ज़ाहिर सी बात है, जब अल्लाह ताला को ही नहीं मानते तो बातों को किधर से मानेंगे। तो ये सब चीज़ों का इनकार करते थे। फिर उसके अलावा ये बनी इसराइल को भी इन्होंने कैद करके रखा हुआ था। तो एक डिमांड मूसा अलैहिस्सलाम की ये भी थी कि बनी इसराइल को आप हमारे साथ जाने दें। तो मूसा अलैहिस्सलाम
ये लोग बनी इसराइल को क्यों नहीं थे जाने देते? इसलिए क्योंकि ये बनी इसराइल बहुत बड़ी तादाद में इनके पास लोग थे जिनसे यानी कि कह लें कि फ्री के मज़दूर इनको मिले हुए थे और इनसे सख्त तरीन काम और बड़े बड़े लेवल के काम इनसे लेते थे फ्री में। तो ये फ्री के मज़दूर मिले हुए थे, इसलिए उनको जाने नहीं थे देना चाहते और मूसा अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इनको छोड़ दें। तो ये लोग मानते नहीं थे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला का अज़ाब आता था इन पे। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लें कि ये नहीं कि ये फ़िरौन या उसकी कौम है उन्होंने बात नहीं मानी अल्लाह ताला की या अल्लाह ताला के पैगंबर की नाफरमानी की है तो उन पे अज़ाब आया, तो हम जो मर्ज़ी करते चले जाएं, हम जो मर्ज़ी अल्लाह ताला की नाफरमानी करते चले जाएं, जो मर्ज़ी पैगंबर की नाफरमानी करते चले जाएं, हम पे कोई अज़ाब नहीं आएगा, हम पे कोई आफत नहीं आएगी वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये चीज़ मेरे अपने जहनों में से निकाल लें। नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर, ठीक है, उनका बेटा आपको पता ही होगा किस तरह से कुफर किया उसने, अल्लाह ताला की और पैगंबर की बात नहीं मानी, किस तरह से अज़ाब का वो मुस्तहिक हुआ और अज़ाब में गिरफ़्तार हुआ। तो कहने का मकसद ये है आप पैगंबर के रिश्तेदार भी है ना, अल्लाह ताला की खुदा ताला की नाफरमानी करेंगे, पैगंबर की नाफरमानी करेंगे तो किसी भी सूरत कोई भी आपको बचा नहीं सकता। अल्लाह ताला का आप अपने आप को खुद अल्लाह ताला के अज़ाब का मुस्तहिक बना लेंगे और तबाही और अल्लाह ताला का अज़ाब आपका मुकद्दर बन जाएगी, चाहे आप पैगंबर के रिश्तेदार हैं या जो भी हैं। ठीक, तो आप कुरान पढ़ के देख ले, जिन जिन कौमों ने जिन जिन लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, अल्लाह ताला का अज़ाब और अल्लाह ताला का गज़ब उन कौमों का, उन लोगों का मुकद्दर बन चुकी है और वो तबाह होकर रह चुकी हैं। और क्या हाल हुआ है उन लोगों का वो आप कुरान पढ़ के देख ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं। बहरहाल तो आगे ये मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि फिर हमने इस कौम पर सैलाब, ये लफ्ज़ है तूफ़ान कहते हैं, वो टोर्नेडो नहीं होता, टोर्नेडो वो इस तरह जो घूमता है, वो आंधी सी होती है, इस तरह घूमती है और जहाँ से घूमती है वो सब कुछ तबाह कर देती है, तो उसको कहते हैं टोर्नेडो। गूगल पे लिख लें, वो तस्वीर आपको, चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी, ये टोर्नेडो की आपको पता चल ही जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, ये लफ्ज़ है ये फलजरात, इसके मायने टिड्डी। ठीक, तो इस वजह से ये आजकल आयत वायरल हो रही है क्योंकि एक बड़े लेवल का ये टिड्डी दल जो है, अज़ाब जो है वो जिस तरह ये पहले भी कौम पे आया था, अभी फिर दोबारा लोगों पे आया हुआ है। तो इस वजह से ये आयत वायरल हो रही है क्योंकि इसमें ये अज़ाब का जिक्र किया गया, वही अज़ाब फिर से आया हुआ है। ठीक, लोगों के आप सिर्फ YouTube पे इतना जाके लिखना है, देखना है जो मैंने आपको बताया, बाकी अंदाज़ा आपको खुद ही हो जाएगा। ठीक, ये अज़ाब भी अल्लाह ताला ने भेजा, ठीक है। उसके बाद जुओं का अज़ाब